नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 मार्च बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धौलपुर में ट्रैक्टर ट्रैली पलटी, 7 महिलाएं घायल। राजस्थान में पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा। मिनी ट्रक और ट्रैक्टर के आमने सामने की टक्कर। सांड ने 4 वर्षीय बच्चे को कुचला, जोधपुर रेफर। यूएस पे 50 साल बाद लगेगी रिफाइनरी, ट्रंप ने भारत और रिलायंस को कहा धन्यवाद। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में आज बुधवार सुबह एक ट्रैक्टर ट्राली बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में उसमें सवार 7 महिलाएं घायल हो गई। यह घटना भूराखेड़ा गांव के पास हुई। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर ट्राली में महिलाओं सहित करीब 10 लोग सवार थे। ये सभी सरसों की कटाई का काम कर मजदूरी के बाद अपने गांव मसूदपुर लौट रहे थे। भूराखेड़ा गांव के पास अचानक ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें ट्राली में बैठी महिलाएं घायल हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी घायल महिलाओं को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां उनका उपचार जारी है। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य की राजधानी जयपुर में बुधवार को पेट्रोल की कीमत 104.72 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई, जो मंगलवार के मुकाबले 34 रुपए से अधिक है। वहीं डीजल का दाम 90 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जो पिछले दिन की कीमत 79.90 रुपए के मुकाबले 0.31 पैसे की बढ़ोतरी दर्शाता है। पिछले 10 दिनों के दौरान भी पेट्रोल और डीजल के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। पेट्रोल की कीमतें इस अवधि में 104.38 रुपए से लेकर 105 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर के बीच रही, जबकि डीजल के दाम 79 रुपए 90 पैसे से 90 रुपए 82 पैसे के बीच प्रति लीटर के बीच रहे। अजमेर के हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र में आज अलसुबह एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। अचानक रोंग साइड से आ रहे मिनी ट्रक और ट्रैक्टर के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। मिनी ट्रक और ट्रैक्टर में टक्कर लगने के बाद दोनों गाड़ियां उछालकर जहां गिरी और क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर के नीचे दब गया, जिससे मौके पर मौत हो गई। मिनी ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। पुलिस ने मिनी ट्रक और ट्रैक्टर को जब्त किया है। रीडस बालोतरा के निकटवर्ती खरंटिया कृषि फार्म पर एक सांड ने 4 वर्षीय बच्चे को कुचल दिया। घटना रात करीब 3 बजे उस समय हुई, जब बच्चा अपने पिता के साथ खेत में सो रहा था। गंभीर रूप से घायल बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। बच्चे के सिर में गंभीर चोट आई है। उसे तत्काल ढूंढाड़ा कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया। जोधपुर में उसका इलाज जारी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध और वैश्विक ऊर्जा बाजार में बढ़ती अनिश्चितता के बीच अमेरिका ने ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि देश में लगभग 50 वर्षों में पहली बार एक नई ऑयल रिफाइनरी बनाई जाएगी। यह रिफाइनरी टेक्सास के ब्राउन्सविल पोर्ट पर स्थापित की जाएगी और इसमें भारत की प्रमुख निजी ऊर्जा कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी बड़ा निवेश शामिल होगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस परियोजना को अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े ऊर्जा सौदे में से एक बताया है। इस परियोजना की घोषणा करते हुए ट्रंप ने भारत और रिलायंस इंडस्ट्रीज का विशेष रूप से धन्यवाद किया। राजस्थान के टोंक जिले में वाल्मीकि समाज की बस्ती पर हुई पत्थरबाजी का मामला अब सियासी और कानूनी तौर पर बड़ा रूप ले चुका है। टोंक नगर परिषद की टीम ने देशवाली मोहल्ले में पहुंचकर कई मकानों और दुकानों पर लाल रंग के क्रॉस के निशान लगा दिए। इन लाल निशानों को सीधे तौर पर आने वाले बुलडोजर एक्शन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में खलबली मची हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 48 घंटों के भीतर अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ पीला पंजा चल सकता है। चैत्र नवरात्र की शुरुआत में अभी कुछ दिन शेष हैं, लेकिन माता के भक्तों का उत्साह अभी से चरम पर है। स्थिति यह है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी जैसे बड़े शहरों में श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन जाने वाली प्रमुख ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना नामुमकिन हो गया है। वंदे भारत, राजधानी और श्री शक्ति एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया, जिससे श्रद्धालुओं की चिंता बढ़ गई है। नवरात्र के दौरान कटरा रूट की ट्रेनों में नो रूम की स्थिति बन गई है। श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्होंने महीनों पहले प्रयास किया, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। शादियों में फिजूल खर्ची और भारी भरकम दहेज के दौर में राजस्थान के नागौर जिले के किसान ने मिसाइल कायम की है। किसान हनुमान राम माली ने अपनी बेटी की शादी को केवल एक पारिवारिक आयोजन तक सीमित न रखकर इसे सामाजिक जागरूकता का मंच बना दिया। उनके इस अनोखे कदम की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। हनुमान राम ने अपनी बेटी की विदाई पर उसे गहने या लग्जरी कार देने की बजाय ट्रैक्टर भेंट किया। इसके पीछे उनका संदेश बेहद साफ था। बेटी केवल घर संभालने के लिए नहीं, बल्कि खेतों में अन्नदाता बनकर आत्मनिर्भर बनने के लिए भी काबिल है। बारात में आए मेहमानों को उपहार के तौर पर हेलमेट बांटे गए।
पाली में शीतला सप्तमी को लेकर बुधवार अल सुबह से ही महिलाओं की लंबी कतार शीतला माता मंदिर के बाहर देखने को मिली। हाथों में ठंडे पकवानों की थाली लिए सज धज कर आई महिलाएं अपनी बारी आने का इंतजार करती नजर आई। इस दौरान कई महिलाएं शीतला माता के भजन भी गा रही थी। जैसे ही अपना नंबर आया, महिलाओं ने शीतला माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाया और परिवार की खुशहाली की कामना की। शहर के आदर्श नगर, इंदिरा कॉलोनी, राजेंद्र नगर, लेबर कॉलोनी सहित शहर के अन्य कई मोहल्लों में शीतला माता मंदिर में पूजन को लेकर आज महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने जिला स्पेशल टीम के साथ मिलकर बिना चेतावनी के सिगरेट, तंबाकू सहित अन्य मादक पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। थानाधिकारी पूरन सिंह राजपुरोहित ने बताया कि तंबाकू और सिगरेट आदि पर सचित्र चेतावनी अंकित नहीं थी, जो नियमानुसार होनी चाहिए। मुखबिर से सूचना मिली थी कि ऐसे सिगरेट और तंबाकू बेच रहे हैं। हमने ड्रग इंस्पेक्टर को मौके पर बुलाया। उनके सहयोग से पायड़ा स्थित आदर्श नगर निवासी मुकेश पिता सुजान मल के यहाँ दबिश देकर कार्रवाई की गई। उनके कब्जे से विभिन्न ब्रांड के 3260 सिगरेट के पैकेट, 60 पैकेट तंबाकू और 11 हुक्के जब्त किए गए। पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष और अमेरिकी अधिकारियों के हालिया बयानों के बाद बुधवार को सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट के साथ कारोबार शुरू हुआ। ऊर्जा बाजार में बढ़ती अस्थिरता का असर कीमती धातुओं पर दिखाई दे रहा है। चांदी की कीमत 1560 रुपए से गिरकर 2,75,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। वहीं सोने का भाव 560 रुपए से गिरकर 1,63,000 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। एशियाई ट्रेडिंग घंटों के दौरान स्पॉट गोल्ड की कीमत हल्की गिरावट के साथ 0.34% नीचे आकर $5,224 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। हालांकि यह अब भी $5,200 के स्तर के ऊपर बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज मंगलवार सुबह अचानक धुंध दिखाई दी। मार्च में इस तरह से धुंध का आना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, पर मौसमी हालात के उल्ट तेज या धुंध का होना चौंकाने वाला है। दिल्ली एनसीआर समेत नॉर्थ इंडिया के कई इलाकों में धूल की मोटी परत को लेकर अटकलबाजी का दौर शुरू हो गया है कि ईरान के तेल ठिकानों पर हमले के बाद उठे धुएं का असर भारत में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों ने इस पर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है। वेदर एक्सपर्ट्स का संबंध युद्धग्रस्त ईरान में जल रहे तेल भंडारों से नहीं है। उनका कहना है कि इस धुंध का मुख्य कारण क्षेत्र में मौजूद धूल, नमी और मौसम की स्थानीय परिस्थितियां हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ने इस हालात को बलूचिस्तान और थार रेगिस्तान से जोड़ा है। राजस्थान में तेज गर्मी और हीट वेव के बीच राहत की खबर है। राज्य में 14 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से आंधी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 14 मार्च को 19 जिलों में बारिश और ओले गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बुधवार को 2 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 14 मार्च को उत्तर भारत में एक्टिव होगा। इस सिस्टम का असर 14 और 15 मार्च को देखने को मिल सकता है। इससे राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की आंधी बारिश होने और तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। जयपुर एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की मुंबई जाने वाली फ्लाइट में देरी के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। निर्धारित समय पर रवाना न होने के कारण यात्री करीब 3 घंटे तक एयरपोर्ट पर इंतजार करते रहे। जानकारी के अनुसार स्पाइस जेट की फ्लाइट जयपुर से रात 1:25 पर मुंबई के लिए रवाना होती है, लेकिन तकनीकी कारणों और ऑपरेशनल देरी के चलते फ्लाइट तय समय पर उड़ान नहीं भर सकी। इसके चलते यात्रियों को लंबे समय तक एयरपोर्ट पर बैठकर इंतजार करना पड़ा। फ्लाइट आज सुबह करीब 4:15 बजे जयपुर से मुंबई के लिए रवाना हो सकी। स्टेट जीएसटी विभाग ने श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में सोलर कारोबारी से जुड़ी 6 फर्मों के यहाँ सर्वे कार्रवाई की। मुख्य आयुक्त कुमारपाल गौतम के निर्देश पर 23 अधिकारियों की 6 टीमों ने 3 फर्मों पर जांच की। जांच में कर अनियमितताएं मिलने पर 4 फर्मों ने स्वेच्छा से 75 लाख रुपए राजकोष में जमा करवाए, जबकि 2 फर्मों के दस्तावेजों की जांच जारी है। अतिरिक्त आयुक्त रामेंद्र शर्मा ने बताया कि ये फर्में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और कुसुम योजना के तहत सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाती है, लेकिन जीएसटी भुगतान में अनियमितताएं सामने आई है। विभाग द्वारा ऑनलाइन डेटा विश्लेषण के आधार पर फर्मों की पहचान कर कार्रवाई की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।